जय हिंद। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग? यह एक अनोखा प्रश्न है जो हम सब जानना चाहते हैं कि बिल्ली आदमियों के पास क्यों रहती है, क्या कारण है। देखते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। अब आप देख सकते हैं कि शेर बड़े महल में रहता है जो कि जंगल का राजा है। बिल्ली उसी महल में रहती थी शेर के साथ। और बच्चों, कहा भी जाता है कि बिल्ली जो है शेर की मौसी है। अब आगे देखते हैं। एक दिन उनमें क्या बात चल रही थी वो देखते हैं। लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। शेर बोला, बहन। तो बिल्ली ने कहा, ओह आई भैया, आई, आ गई। अब उनमें क्या बातें होती हैं। शेर कहता है, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। पत्तल का मतलब होता है कि परोसा रखने के लिए जो पत्ता होता है पेड़ का, उसको बिछाते हैं। तो शेर को तो भूख लग रही थी तो उसको पत्तल तो चाहिए थी। बस अभी बिछाती हूँ भैया, बिल्ली ने कहा बड़े प्यार से कि बिछा देती हूँ। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। अब केले के पत्ते पर खाते हैं हम भी, तो शेर भी खाता है। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ने वह परोसो। अब सुबह भेड़िए का शिकार किया है शेर ने, तो वो कह रहा है कि मैं तो भेड़िया खाऊंगा। आह, मजा आ गया। अब तो वो भेड़िया खाकर बड़ा खुश है। लेकिन हुआ क्या? शेर ने कहा, पेट घर भर गया बहन, साफ कर लो अब। हाँ भैया। अब जो बचा कुचा जो वहां बचा वो बिल्ली ने खाया। बिल्ली सोच रही है, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। अब शेर है, जंगल का राजा है, उसका भाई है, कोई कुछ कह नहीं सकता। बिल्ली को तो कुछ भी नहीं मिला। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। अब शेर बीमार भी हो जाता है जैसे हम हो जाते हैं। अब देख सकते हो कि काफी जंगल के जानवर वहां उनसे मिलने आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। तो घर में कोई आया है तो सबसे बात करनी होती है। लेकिन ठीक तभी शेर बोलता है, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। अब शेर कहता है कि नाश्ता दो, सब जानवर आए हैं। बिल्ली कहती है, भैया घर में आग तो है ही नहीं। आग नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, नाश्ता कैसे बनेगा। शेर ने कहा, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। सुलगती का मतलब जलती हुई, जिसमें हल्की फुल्की आग लगी हो और वो फिर आगे आग लगा सके। तो शेर ने आदेश दिया, जाओ भागो। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। फलांगना मतलब कूदना। उछल कूद करती हुई जल्दबाजी में गांव में पहुंच गई। बच्चे खेल रहे थे। एक लड़की ने देखा, वहां देखो। फिर लड़की कहती है, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। लड़की ने उसको हाथ लगाया और बोला, कितनी मुलायम और रेशमी। अब बातें कर रहे हैं वो। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। लाड का मतलब प्यार। छोटे बच्चों को लाड किया जाता है, प्यार किया जाता है। फिर बिल्ली को ध्यान आता है, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था जैसा कि उन्होंने दिया है। बिल्ली सोचने लगी। अचानक जोर से गरज से जंगल कांप उठा, गर्जन हुई।
यह शेर की धाड़ थी, क्योंकि उसका अपमान हो रहा था। घर में जानवर आए थे और उनको नाश्ता नहीं मिल रहा था। पहली बार किसी ने शेर की बात नहीं मानी थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी लेकर जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अब बिल्ली को तो याद ही नहीं रहा। बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अब वो भाग रही है बहुत तेज। गर्जन, अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। फिर उसका भाई शेर चिल्लाने लगा और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। अब जब गुस्से से लाल आंखें होना मतलब आप बड़े गुस्से में होते हो, जब ही आंखें लाल होती हैं। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। कांपने लगी थी वो, और लकड़ी को वहीं छोड़ दिया और कूदती हुई वापस गांव भागी। अब डर के मारे वह गांव भाग गई। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक हुआ था। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? अब बिल्ली ने कहा, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। और आपको भी हमारे आसपास बहुत सारी बिल्लियाँ बड़े प्रेम से रहते हुए मिल सकती हैं। धन्यवाद।